बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही सिंपल शॉर्ट ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स एक्सप्लेन करते हैं, जिसे आज मेरे साथ सीखने के बाद आपको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा, आज ही याद हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। सबसे पहले हम अफबाउ प्रिंसिपल की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमारा अफबाउ प्रिंसिपल के बिहाफ पे करते हैं, फिर हम ट्रिक के बारे में बात करेंगे। अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल का मतलब एक जर्मन वर्ड है। अफबाउ कौन सा वर्ड है? ये जर्मन वर्ड है और जर्मन में इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप मीन्स किसी चीज का निर्माण करना। लेकिन हम यहाँ किसका निर्माण कर रहे हैं? हम यहाँ निर्माण कर रहे हैं हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स कौन से? एस पी डी एफ, यानी कि एस पी डी और एफ में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। लेकिन ये बात सबसे पहले कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स, एस में कितने होते हैं? 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में कितने होते हैं? 14। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ऑर्बिटल्स में। लेकिन सवाल आता है कि हमारा अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन्स फिल इन द फॉलोइंग ऑर्डर। इस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे। कैसे दिखेगा? 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, फिर 3s, 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, 3p, 4s। उसके बाद देखेगा 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p और 8s। अब हमारा ट्रिक के साथ भी दिखेगा। अब देखो हमने वही लिखा है जो लिखा है ना, 1s, 2s, 2p, 3s, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। अब एक बहुत ही सिंपल ट्रिक क्या है, जिसे आप ऐसे याद करना तो बड़ा मुश्किल होगा। अब ट्रिक के साथ आप कैसे याद करेंगे देखिएगा। ट्रिक के साथ हम याद करेंगे मेरे बच्चों, स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, पब्लिक स्कूल। उसके बाद डी पी एस, फिर आप यूज करेंगे डीपीएस, फिर फैंटास्टिक, डीपीएस एंड फैंटास्टिक, डीपीएस। यानी कि हमने एक वर्ड को दो बार यूज किया है। देखो, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डीपीएस, डीपीएस, डीपीएस एंड फर्दर हमने यूज किया है डीपीएस। उसके बाद हमने क्या कहा? फैंटास्टिक डीपीएस एंड फैंटास्टिक डीपीएस, डीपीएस, डीपीएस। ओके, हमने हर एक चीज को दो बार यूज किया है। अब हम बात कर रहे थे, चलो हमने ये निमोनिक तो याद कर लिया, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डीपीएस, डीपीएस और फैंटास्टिक डीपीएस और फैंटास्टिक डीपीएस। लेकिन सवाल था हम कोडिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 3 3 4, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, इनको कैसे याद करें? फिर उनको भी मेरे साथ दिखेगा। हम स्टार्टिंग करेंगे मेरे बच्चों एस, एस के बाद पी, पी के बाद डी और डी के बाद एफ। तो हमारा जो एस का स्टार्टिंग होगा वो कहां से होगा? 1 से, पी 2 से, डी 3 से और एफ 4 से आप स्टार्ट करें। और ये भी अभी मैंने बताया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एस में 2 होंगे, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ये क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस पी डी एफ। स्टार्टिंग एस 1 से, पी 2 से, डी 3 से और एफ 4 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मेरे साथ, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s एंड 8s। नेक्स्ट नंबर किसका है? पी का। पी स्टार्ट कितने से करेंगे? 2, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब स्टार्टिंग करना है हमें डी। डी स्टार्ट कहां से करना होगा? देखो 3 से, 3, 4, 5 एंड 6। और एफ कहां से स्टार्ट करेंगे? 4 से, 4f एंड 5f। अब देखो, जो हमने ये आपको निमोनिक बताया था वो इसके बिहाफ पे हमने ये तैयार किया था। देखो दोनों सेम है या नहीं? देखो, स्कूल, स्कूल, देखो स्कूल, स्कूल। देखो मेरे साथ अभी दोबारा, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डीपीएस, डीपीएस, फैंटास्टिक डीपीएस एंड फैंटास्टिक डीपीएस। याद हो गया? कोडिंग भी 1 2 1 2 वो अभी मैंने बताया।
एस के साथ आप 1 से स्टार्ट करेंगे, पी के साथ 2 से स्टार्ट करेंगे, डी के साथ 3 से स्टार्ट करेंगे और एफ के साथ 4 से स्टार्ट करेंगे। समझ में आया मेरे बच्चों? उम्मीद है बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा आपको। अगेन मेरे साथ एक बार देखिएगा, ये कोडिंग देखो, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डीपीएस डीपीएस, फैंटास्टिक डीपीएस और फैंटास्टिक डीपीएस। बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरीके से टेबल बना के तो आप इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, लेकिन निमोनिक के साथ बहुत आसानी से आपने याद कर लिया, वो आप कभी नहीं भूलेंगे आप। अब देखिएगा एक और सवाल आता है मेरे साथ, ध्यान से देखिएगा, उसके बारे में बता रहा हूं मैं अभी आपको, कि हम ये बात भी एक्सप्लेन करते हैं अभी आपके साथ कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, ये जो एनर्जी की बात कर रहे थे हम 3D 4P 5S 4D 5P 6S, ये कैसे आएगा? ये हमारा जो डायरेक्ट इंक्रीजिंग है N+L रूल के अकॉर्डिंग, हमारा जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो हम N+L रूल के अकॉर्डिंग फिल करते हैं। यानी कि हमारा जो लोअर एनर्जी वाला कौन सा ऑर्बिटल होगा? N+L में इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप करेंगे। अगर इन दोनों का वैल्यू सेम है तब लोअर एनर्जी, अगर ऐसा कभी कंडीशन होता है कि N+L का वैल्यू दोनों में सेम मिल रहा है, तब जिसका स्मॉलर वैल्यू ऑफ N होगा, तब जिसका स्मॉलर N होगा उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और L हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है। अब देखिए कैसे बच्चे कभी कभी सोचते हैं सर इलेक्ट्रॉन हमारा 3D में आ रहा है, 3D के बाद 4P में जा रहा है, तो देखिएगा 3D और 4P, यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले 3D में ही क्यों गया, 4P में क्यों नहीं गया, उसको एक्सप्लेन करेंगे हम N+L रूल के साथ। देखिएगा N+L फाइंड आउट करते हैं। N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और L एजीमुथल क्वांटम नंबर है हमारा। तो N का वैल्यू कितना है? 3 और L का वैल्यू कितना होगा? SPDF। देखो L का वैल्यू भी याद रखना मेरे साथ अभी, SPDF 0 1 2 और 3 होता है। तो L का वैल्यू D के लिए कितना है? 2 है, तो 3 + 2 कितना आया? 5 आ रहा है। और 4P के लिए कितना आ रहा है? 4P के लिए लगाइए N का वैल्यू तो 4 है और P का वैल्यू कितना है? P का वैल्यू कितना है? बोलिए, P का वैल्यू कितना है? 1 5 आ रहा है, लेकिन दोनों का वैल्यू तो सेम आ रहा है, तो फिर इलेक्ट्रॉन पहले 3D में क्यों गया, 4P में क्यों नहीं गया? फिर मैंने क्या कहा, जिसमें स्मॉलर n होगा उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो स्मॉलर n किसका है? 3D का है, तो इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? पहले 3D में जाएगा, उसके बाद 4P में जाएगा। सभी के साथ ऐसा ही, जो भी हमने ये रूल बनाया है, जो आफ्बाउ प्रिंसिपल है, वो किसके बिहाफ पे? N+L रूल के बिहाफ पे है। इफ सेम वैल्यू, अगर वैल्यू N+L का वैल्यू सेम है, तब लोअर एनर्जी बाई डिसाइड कौन करेगा? स्मॉलर n स्मॉल n मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बिहाफ पर डिसाइड करेंगे। फिर कोई एक और एग्जांपल ले लीजिएगा, कोई एक और एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम एग्जांपल है, हमने कहा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? 3P और 4S, सेम वाला ले लेते हैं कोई भी। इलेक्ट्रॉन पहले 4S में जा रहा है, उसके बाद फिर 3D में जा रहा है। 4S और 3D में देख लीजिएगा, 4S और 3D देखिएगा, इलेक्ट्रॉन पहले 4S में जा रहा है, उसके बाद 3D में जा रहा है। तो N+L का वैल्यू चेक करते हैं। N का वैल्यू क्या है? 4, N का वैल्यू क्या है? 3। इसके लिए क्या होगा? 0 और D के लिए कितना होगा? D के लिए कितना होगा? 2। तो 4 + 0 4 होगा, 3 + 2 5 होगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ गया? 4S में गया, उसके बाद 3D में गया। अभी हम आपके साथ कुछ एग्जाम्पल्स कराते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, एटॉमिक नंबर 6। अभी हमने निमोनिक क्या कराया था, आपको याद होगा, स्कूल पब्लिक। कोडिंग क्या था? 1 के बाद क्या आएगा? 2S आएगा, फिर 2P आएगा। इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 के बाद फिर 2, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2, तो फिर आपका P में 2 आएगा। अभी हमने ये कहा था कि जो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे SPDF में 2 6 10 14, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमारे पास S में 2 और 2, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2, तो P में फिर 2 इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे। सपोज नेक्स्ट आप लेते हैं सोडियम, कितना नंबर होता है? 11। तो आप क्या कहेंगे? स्कूल पब्लिक स्कूल। अब कोडिंग की बात करते हैं तो 1 के बाद कोडिंग क्या होगा? 2S के बाद 2P 2S है, तो यहाँ पे आपका 3S आएगा। इलेक्ट्रॉन 11 है, तो 2 + 2 4। मैक्सिमम कितने होते हैं? P में 6 10 हो गए। S के लिए एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो 11 हो जाएंगे। 2 + 2 4 6 10 1 11। निमोनिक मेरे साथ याद किया था, स्कूल पब्लिक स्कूल, डीपीएस, फैंटास्टिक डीपीएस। मैंने फिर एक बार रिवाइज कराया आपको। यहाँ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल 1, S का 1 से स्टार्ट करेंगे, P का 2 से स्टार्ट करेंगे, D 3 से और F 4 से। अब कोई और एग्जांपल लिया, सपोज कैल्शियम 20। कैल्शियम कितना है? 20।
तब क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक लगा सकते हैं आप। तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 2s के बाद 3s, 2p के बाद 3p आएगा। देखिएगा 2 प्लस 2 4 6 10 और 2 कितना होगा 12 और 6 18। समझ में आ रहा है। तो अभी हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्लस 2 4 6 10 2 12 6 18। तो अब क्या आएगा, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर जंप कर जाएंगे। अब काउंट करना, 2 प्लस 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20। घटना नहीं है, बस चलते जाना है, चलते रहो सुबह शाम चलते रहो। ओके, तो नेक्स्ट हमारा कैल्शियम 20 हो गया। स्कैंडियम कितना होता है, 21 होगा एटॉमिक नंबर। तो क्या होगा, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर क्या आएगा डी, पब्लिक स्कूल से क्या डीपीएस डीपीएस। कोडिंग क्या होगा, 1 के बाद 2 2 के बाद 2 3 3 4 एंड 3d। इलेक्ट्रॉन कितने 21, देखो 2 प्लस 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21। एक और बात मेरे साथ याद रखना है मेरे बच्चों, हम चाहें तो इसको आप नोबल और इनर्ट गैस के साथ भी कंपेयर करके लिख सकते हैं। अब नोबल और इनर्ट गैस में आप जानते हैं हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो आप क्या लिखते हैं 1s2। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, आप क्या लिखते हैं 1s2 2s2, क्या होगा 1s2 2s2 2p6, 2 प्लस 2 4 6 10 होगा। ऐसे ही ऐसे ही हीलियम नियोन आर्गन, आर्गन कितना होता है मेरे बच्चों 18 होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन क्या होगा, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल। देखो 2 प्लस 2 4 6 10 2 12, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर आपका पब्लिक स्कूल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस 2 4 6 10 2 12 और 6 18, क्या होगा 2 प्लस 2 4 6 10 12 और 6 18। कोडिंग क्या होगा 1 2 2 3 और 3 हो जाएगा। तो अब आप चाहें तो जैसे कि हमने यहाँ पर ये लिखा कार्बन, ये इन 1s2 के प्लेस पे, इन प्लेस ऑफ 1s2 हम क्या लिख सकते थे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, हीलियम हमने लिखा और क्या लगा दिया 2s2 एंड 2p2। सेम यहाँ सोडियम, सोडियम 11 है, तो हम जानते हैं 10 किसका होता है, नियोन का। नियोन कितना होता है 1s2 2s2 2p6 होता है। तो 1s2 2s2 2p6 के प्लेस पे क्या लगा सकते हैं आप, नियोन, और फिर क्या लिखेंगे हम 3s1। ऐसे ही कैल्शियम 20 है, तो कैल्शियम 20 में क्या लगा सकता है, आर्गन 18। आर्गन 18 कहां तक आ रहा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखिएगा 18 3p6, ये सब कहां तक आ रहा है आपका, ये 18 तक आ रहा है। और हमने यहाँ कोडिंग नहीं किया, तो यहाँ पर कोडिंग 3s के बाद क्या होगा मेरे बच्चों, यहाँ पे 3s के बाद होगा 4s। तो इन सबके प्लेस पर जो मैंने रेड से मार्क किया है, यहाँ पे क्या लगा सकते हैं आप, आर्गन, क्या लगाएंगे हम आर्गन, और क्या लिखेंगे हम 4s2 लगाएंगे हम, आर्गन 4s2। नेक्स्ट है हमारा सिलिकॉन 21। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे सिलिकॉन 21 में भी क्या लगाएंगे, यहाँ तक हम क्या लगा सकते हैं, आर्गन लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने आर्गन लिख दिया, क्योंकि आर्गन हमने क्यों रखा, आर्गन नोबल और इनर्ट गैसेस हैं एंड दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 4s2 एंड 3d1 हम मेंशन करेंगे। ये बात का हमें ध्यान रखना होगा। कुछ एक एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जो हमारे एक्सेप्शनल केस हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। अभी स्कैंडियम हमारा 20 है बहुत सारे एलिमेंट्स को याद लिख सकते हैं। जैसे हम निकल की बात करते हैं, निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28 होगा, वो एक्सेप्शनल केस नहीं है। जो एक्सेप्शनल केस है वो हमारे हैं क्रोमियम, कॉपर और सिल्वर, वो मैं अभी आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। देखिएगा निकल 20, पहले कोडिंग की बात कर लीजिए, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डीपीएस डीपीएस। तो यहाँ तक हमारा काम हो जाएगा 1 के बाद 2 के बाद क्या नंबर आएगा, पी तो 2 से स्टार्ट होगा, 2s लिखा 3s है, 3s के बाद हमारा 3p होगा, 3s के बाद 4s और ये होगा 3d। तो देखिएगा 2 प्लस 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20 और 8 कितना हो जाएगा 28। और ये बात मैंने अभी बताया कि हम इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चों, यहाँ लगा सकते हैं हम आर्गन, और उसके बाद लिखेंगे 4s2 एंड 3d8, 4s2 3d8। आयरन Fe एटॉमिक नंबर 26। स्कूल स्कूल पब्लिक
स्कूल, पब्लिक स्कूल डी। आगे तक हमारा काम नहीं, यहीं तक काम हो जाएगा हमारा। तो 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 2, 2p, 2 से स्टार्ट करते हैं। फिर s हमारा 2s है, यहाँ पे क्या होगा 3s होगा, फिर ये 3p होगा, फिर ये 4s होगा और ये 3d होगा। इलेक्ट्रॉन्स कितने 26, देखिएगा 2, 2 + 2 4, 6 10, 2 12, 6 18 और 2 20 और 6 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 3d6। एक बात मैंने बताया था मेरे बच्चों, आपको याद होगा कि हमारा जो आर्गन का एटॉमिक नंबर अभी मैंने पढ़ाया था कि हमारा आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18। तो आप क्या कहेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 2 + 2 4, 6 10 और 2 12 और 6 18। तो हम इन प्लेस ऑफ 3p6, इन प्लेस ऑफ 3p6 क्या लिख सकते हैं हम, आर्गन लिख सकते हैं। तो हम और क्या लिख सकते हैं इसको, आर्गन क्या लगा सकते हैं हम, आर्गन 4s2 3d6। अब मेरे साथ कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस के बारे में देखिए, जो बहुत एक्सेप्शनल केसेस हैं हमारे। फर्स्ट हमारा है क्रोमियम 24। जो एक्सेप्शनल केस है वो याद कर लो मेरे साथ अभी, और भी बहुत सारे हैं। क्रोमियम 24, कॉपर 29 एंड सिल्वर 47। ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे और अभी मेरे साथ आपको याद हो जाएंगे। एक मैं पैलेडियम 46 भी करा दूंगा अभी आपको, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं क्रोमियम 24 का। इसका क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d4। काउंट कीजिए, 2 + 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 24। ये एक्सपेक्टेड था, हमें उम्मीद थी ये ऐसा आएगा अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल। लेकिन हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोस्ट स्टेबल, ये बात आपको सोचना पड़ेगा या याद करना पड़ेगा। अगर जब भी कभी 3d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो 3d5 की कोशिश करेंगे, और अगर 3d में 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स होने की कोशिश करेंगे। ये पॉइंट जरूर याद रखना है कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोस्ट स्टेबल। तो फिर क्या होगा, तब उस कंडीशन में ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा 4s से 3d में, तब 3d5 हो जाएगा और एक मोस्ट स्टेबल स्टेट पहुंच जाएगा। क्योंकि 3d5 कितना होगा, हाफ फिल। भाई 3d में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10, तो हाफ में कितने होंगे 5। तो ये हमारा हाफ फिल और ये हमारा हो जाएगा फुल फिल, यानी कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोस्ट स्टेबल। तो फर्स्ट तो इसका एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, ये यहां तक आप कंप्लीट लिखेंगे। 3p6 यहाँ पे क्या होगा 4s1 एंड 3d5, ये आपका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। नेक्स्ट, ये क्रोमियम 25। अब हम बात करेंगे आपके साथ कॉपर 29 की। कॉपर 29 में क्या होगा देखिएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d9। अब रूल तो आपको याद हो ही गया होगा, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डी। इलेक्ट्रॉन मैंने फिलअप कर दिए, ये हमारा एक्सपेक्टेड था अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल। लेकिन मैंने अभी आपसे कहा कि फुलफिल्ड आर मोस्ट स्टेबल, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर जाएगा, तब ये करेक्ट ऑर्डर क्या होगा 4s1 3d10। ये हमारा करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। देखिएगा कुछ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलबिडियम 42, पैलेडियम 46 एंड सिल्वर 47। मॉलबिडियम 42 वही हमारा नेमोनिक, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डीपीएस एंड फैंटास्टिक। आगे आप जानते हैं कोडिंग हमने किया 1 2 3p, 3s के बाद 3p हमने नोट किया था, तो क्या आएगा 4p, 3s के बाद 4s, फिर 3p के बाद यहाँ पे 3d आएगा, 4p के बाद 5p आएगा, 4s के बाद क्या आएगा 5s, और ये हमारा आएगा 3d के बाद 4d। ओके, और ये जरूरत नहीं पड़ेगी साइज का।
एटॉमिक नंबर कितना है 42, तो काउंट करना देखिएगा 2, 2 + 2 4, 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18, 2 20 और 10 30, 30 और 6 36 और 2 38 और 4 42। अब एक बात मेरे साथ और आपको याद करना पड़ेगा, अभी मैंने बताया भी था कि हम उसको कंपेयर करेंगे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडॉन के साथ। तो हीलियम के लिए हम यूज़ करेंगे, हीलियम का एटॉमिक नंबर हमारा होता है 2, ये बात तो आप जानते हैं। हीलियम का नंबर होता है 2, नियोन कितना होगा आपका 10, आर्गन कितना होगा 18, क्रिप्टन कितना होता है 36, ये हमारा होगा 54 और 86। कैसे हमने किया, इसमें 8 ऐड किया, फिर आपने 8 ऐड किया, 18, 18 और 32 ऐड करने से सभी के एटॉमिक नंबर मिल जाएंगे। फिर हीलियम के साथ हमें यूज़ करना होगा 2s या 3s, यहाँ पे आप यूज़ करेंगे 4s, 5s और 5s, 6s और 7s। 2s के साथ क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे आप 2p, फिर 3p एंड 4s के साथ यूज़ करेंगे फिर हम 3d, यहाँ यूज़ करेंगे हम 4d, यहाँ 4f और फिर 5f। ये आप याद करेंगे तो बहुत आसानी से हम बहुत जो हमारे जिनके एटॉमिक नंबर ज़्यादा हैं उनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। अभी हमने कहा क्रोमियम 36 है, तो हमारा जो 36 तक एटॉमिक नंबर कहाँ पे आ रहा है, 36 कहाँ तक आ रहा है, वहाँ क्या लगा देंगे हम, क्रोमियम यूज़ कर लेंगे। तो 36 कहाँ मिला, देखो 2 + 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 20 10 30 36 यहाँ तक मिल रहा है आपको। तो इसके प्लेस पे हमें क्या करना होगा 36 में, इसके प्लेस पे यहाँ से लेके यहाँ तक हमें क्या लगा देना होगा, हम क्रिप्टन का इस्तेमाल कर लेंगे। तो हम क्या लिख देंगे सीधा KR और क्या हो जाएगा 5s2 4d4, 5s2 4d4। ये हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट है वो एक्सपेक्टेड है। कैसा है ये, एक्सपेक्टेड। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है, 4d में अगर 4 होंगे तो वो 5 होने की कोशिश करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर जाएगा। तब हमारा जो करेक्ट ऑर्डर होगा या करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट क्या होगा, वो करेक्ट ऑर्डर होगा हमारा क्रिप्टन 5s1 4d5। ये हमारा करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा, मॉलबिडेम का। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके साथ पैलेडियम 46 का। पैलेडियम 46 के साथ हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट मेरे साथ देखिएगा, हमने इसके साथ भी क्रिप्टन यूज़ कर लिया, यानी कि 36 हो गया। क्रिप्टन तो हमारा 36 अब क्या आएगा 5s और 4d आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5s और 4d, 36 सही हो गया। और 36 + 2 कितना हो जाएगा 38, 38 और 8 कितना हो गया 46 हो गया। बड़ा सिंपल तरीके से हो गया। लेकिन पैलेडियम 46 भी एक्सेप्शनल केस है, ये आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। यहां से ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाएंगे, पैलेडियम के दोनों इलेक्ट्रॉन 5s से 4d में जंप कर जाएंगे, ये बात आपको याद रखना होगा। तब इसका करेक्ट, ये हमारा ऑर्डर एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड था। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा इसका, देखिएगा मेरे साथ, इसका करेक्ट ऑर्डर होगा मेरे बच्चों, करेक्ट ऑर्डर क्रिप्टन 5s0 4d10, ये इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये बात आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट देखिएगा मेरे साथ, अभी सिल्वर 47 क्या लिखेंगे आप, क्रिप्टन 5s and 4d। देखिएगा 47, 36, 36 + 2 38 और 9 कितना हो जाएगा 47। ये बात मैं पहले भी कह चुका था कि सिल्वर भी एक एक्सेप्शनल केस में आता है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। ये ऑर्डर हमारा एक्सपेक्टेड था इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा मेरे बच्चों, करेक्ट ऑर्डर होगा क्रिप्टन KR हो जाएगा 5s1 4d10, 5s1 4d10, ये हमारा करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा इन ऑर्बिटल्स। मेरे बच्चों, ये बहुत ही सिंपल ट्रिक और एक निमोनिक, अगेन एक बार बोल रहा हूं मैं, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, DPS DPS फैंटास्टिक DPS फैंटास्टिक DPS, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन S स्टार्टिंग आपने 1 से करना है, P स्टार्ट 2 से करना है, D 3 से और F 4 से, आगे चलते रहेंगे इसी तरह तरीके से।
और आपको मुझे उम्मीद है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आपको बहुत अच्छे से आपने याद कर लिया होगा। एक छोटा सा काम मेरा भी करना मेरे बच्चों, मेरे इस चैनल को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हम ऐसे ही और वीडियो आपके साथ लाते रहेंगे। अभी मैं और एक वीडियो लेके आऊँगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही, जिसमें हम एक ऑर्डर वाइज़ आपको हम एटॉमिक नंबर कैसे याद करेंगे और उनका डिस्ट्रीब्यूशन तो ट्रिक तो हमारा यही है। उसके बिहाफ़ पे हम 1 to 10, 11 to 20, 20 to 30 उनको भी हम आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे फिर अभी। ठीक है? धन्यवाद बच्चों और मन लगा के पढ़